नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह यहाँ पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जो नॉर्मल रीडिंग हमेशा मैं संडे को पोस्ट करती हूँ वो मेरे दूसरे चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आप उस रीडिंग को वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो रीडिंग मैं पोस्ट कर रही हूँ ये पिकअप आइल रीडिंग है, जिसमें 2 इमेजेस हैं आपके सामने। दोनों इमेजेस में से जो भी इमेज आपको ज़्यादा रिलेट करती हुई नज़र आए या जिसकी तरफ आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो, उस इमेज को आप सिलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देखें। ये बिल्कुल स्पेसिफ़िक रीडिंग होगी फॉर 7 डेज़, आज से शुरू होकर सैटरडे तक, जिसमें मैं करियर, फाइनेंस, लव लाइफ और हेल्थ इन 4 पॉइंट्स को कवर करूँगी। 7 कार्ड्स फॉर ईच डे। डेफ़िनेटली आपसे, क्योंकि आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपसे मैसेजेस भी रिलेट करेंगे। और जो हमेशा मैं रीडिंग पोस्ट करती हूँ संडे की, वो डिटेल रीडिंग आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, उसको आप चेक कर लें। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट। लेट्स प्रे टुगेदर in the lotus feet of divine for blessings for the coming week. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. आई होप आपने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं विद फाइल नंबर 1। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर फाइल नंबर 1। सबसे पहले हम करियर की बात करेंगे। सो प्लीज़ गिव मी 7 कार्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में फाइल नंबर 1 का करियर कैसा रहने वाला है। थैंक यू। पहला कार्ड है टावर, फूल, ये रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। टू मोर कार्ड्स, 2 मोर कार्ड्स। ये भी रिवर्स आया है और ये भी रिवर्स है।
ठीक है, अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। Please clarify. Thank you. Please clarify. Please clarify one more time. Okay. Please clarify reverse 3 of cups. Please clarify 8 of swords. Please clarify justice. Please clarify reverse king of wands. Please clarify 6 of swords reverse. ओके, शुरू करते हैं। सो आज का दिन से शुरुआत हो रही है, ये संडे है। सो आज का दिन कैरियर या बिज़नेस या पढ़ाई, एजुकेशन, जो भी आप करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं या आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, आज का दिन किसी बहुत बड़ी अनहोनी से आपको बचाया जाएगा। कुछ मिसहैप जो हो सकता था उससे आप बच जाएंगे बिकॉज ऑफ डिवाइन गाइडेंस। कोई ऐसी चीज़ आपके साथ होगी जिसकी वजह से आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बहुत इजी एस्केप के थ्रू बाहर निकल आएंगे बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंट कर्मा और बिकॉज ऑफ डिवाइन गाइडेंस। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी जिसकी वजह से आप एक ऐसा एक्शन लेंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ करियर आज के दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद कल की बात कर लेते हैं। कल का दिन किसी तरीके का न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लर्निंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। कोई नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं या इंटरव्यू है कोई कल, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि क्लियर हो जाए। ब्राइट चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। कोई बिज़नेस डील अगर है या कोई बिज़नेस डील आपको फाइनलाइज़ करनी है तो कल का दिन बहुत अच्छा है। किसी तरीके की नई अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ करियर, कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है इन दोनों दिनों में, कल और परसों दोनों दिनों में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर कोई आंसर। जैसे आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो उसका आंसर कि आप सिलेक्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं वो आपको आज मिल सकता है। कोई बिज़नेस डील अगर आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और आप जवाब का वेट कर रहे हैं तो वो कल मिल जाएगा। मतलब कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपको किसी भी तरीके का, या रिज़ल्ट अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिज़ल्ट आपको कल कल आपको कोई रिज़ल्ट भी सुनने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिन है, बहुत पॉजिटिव डे है इसको। और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का भी है, तो स्पिरिचुअली आप
अब जो भी चीज़ करें, मतलब कहने का मतलब है कि अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके अगर अपने दिन को आप और प्रोडक्टिव बना सकें तो ज़रूर कोशिश करिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, जिसकी वजह से आप एक पॉजिटिव एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं या पॉजिटिव कम्युनिकेशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। परसों का दिन जो है, मतलब नेक्स्ट, दिस इज़ ट्यूसडे। ट्यूसडे अगेन ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। आपके लिए मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको एक शॉर्ट ट्रैवल करना पड़े, ज़्यादा दूर तो नहीं, बट विद इन द सिटी, लोकल, या फिर मे बी नियर बाय आपको ट्रैवल करना पड़े। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे मुसीबतों का दिन है। किसी तरीके का डिस्प्यूट, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरीके का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अपने आप से या दूसरों से, आर्ग्यूमेंट, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्टक फील करेंगे। तो वेडनेसडे का दिन हो सके तो कुछ एक तो लाइट कलर के कपड़े पहनिएगा। दूसरी चीज़, ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि आपका दिन प्रोडक्टिव जाए और आप स्टक एनर्जी में ना आ पाएँ। ऐसा कुछ ना हो आपके साथ कि आपको किसी तरीके से कोई आर्ग्यूमेंट हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई डिस्प्यूट हो। किसी बॉस वगैरह से झगड़ा हो सकता है, या अपने पीयर्स, जो पीयर ग्रुप है, उससे झगड़ा हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या बिज़नेस में कुछ तरीके से आपकी कोई डील बनते बनते रह सकती है, कोई झड़प हो सकती है जिसकी वजह से वो डील कैंसिल हो सकती है। तो इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए ईश्वर से थोड़ा सा मदद लीजिएगा स्टार्टिंग ऑफ द डे, जिससे कि आपका दिन जो है वो बेनिफिशियल रह सके। फिर थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे को कोई पुराने इश्यूज़ जो आपके करियर से रिलेटेड हैं, सपोजिंग आपको कोई डिग्री आपने मतलब क्वालिफ़ाई कर ली है बट आपको वो डिग्री नहीं मिली, आपने पढ़ाई कर ली है बट वो डिग्री नहीं मिली, तो कोई पास्ट की ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप जो वेट कर रहे हैं वो मिली नहीं, तो वो मिलने के चांसेस हैं। थीसिस कंप्लीट कर दी, उसका वो डिग्री नहीं मिली, या किसी भी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल डिग्री हो गया, या फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट से कोई कागज़ निकलवाना है, पुराना कोई आपका मैटर चल रहा है, कोई डील है, बिज़नेस डील है, उसमें कोई कागज़ात की ज़रूरत है या कोई कागज़ वगैरह आपको चाहिए, तो कोई तरह से मदद मिलेगी आपको, जिसके लिए आप काफ़ी समय से लगे हुए थे उन कागज़ों को निकलवाने में, बट वो निकल नहीं रहे थे, तो वो निकल जाएंगे किसी की हेल्प से, तो वो हेल्प हो जाएगी आपकी। करियर, फाइनेंस, मतलब करियर में या स्टडीज़ में या बिज़नेस में जो भी है, आपका काम बन जाएगा, किसी न किसी तरह से आपका काम बन जाएगा, कहने का मतलब ये है। फ्राइडे को आप किसी तरीके के किसी बड़े तरीके के चैलेंज, कोई चैलेंजिंग चीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है और आप एक नैरो एस्केप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको ईश्वर जैसे टेस्ट कर रहे हों, ये पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, ये आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकता है, कि आप मान लीजिए एग्ज़ाम के हॉल में बैठे हैं, आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं, बट आपने ज़रा सा मुड़ के उधर देखा और सामने एग्ज़ामिनर ने आपको देख लिया, उसने सोचा आप चीटिंग कर रहे हैं, तो उसने आपका पेपर छीन लिया, बट आपने उसको अपनी बात समझाई या जो भी कुछ करा, फाइनली वो इंसान को सद्बुद्धि आ गई और उसने मान लिया।
तो आप बच गए, कुछ ऐसा। मतलब एक चैलेंजिंग सिचुएशन से आप बच जाएंगे, किसी ऑब्स्टिकल से बच जाएंगे, कोई ऐसी मुसीबत से बच जाएंगे जो आ तो जाएगी आपके पास, पर बिकॉज ऑफ सम डिवाइन इंटरवेंशन आप उससे वॉक अवे कर जाएंगे, या मूव अवे, मतलब यू विल बाईपास दैट सिचुएशन। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्से में आके आपका कोई ऑफिस में डिस्प्यूट हो गया बॉस के साथ, आपने अपना रेजिग्नेशन टाइप करके दे दिया और वो उसके पास में पड़ा हुआ है रेजिग्नेशन, आप उसके पास गए या उसने आपको बुलाया आपके बॉस ने, और या उस आपका कोई डिस्प्यूट हो गया था, आपके बॉस ने आपको बुलाया कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, तो आप बड़े मायूस हो गए, उदास हो गए। खैर आप देयर इज़ नो चांस, तो आप आए वापस अपने डेस्क पर बैठ के रेजिग्नेशन टाइप करने लगे। फिर जब आप लिख के देने जाने लगे, उसको देने गए, तो उसका दिमाग पलट गया, उसने कहा कि ठीक है छोड़ो, काम करो, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा होगा। उसके बाद लास्ट सैटरडे लक आपको फेवर करेगा किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे करियर में आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, आपको फेवर करेगा, डेस्टिनी आपको फेवर करेगी। तो ये हो गई कैरियर की बात। अब हम आ जाते हैं फाइनेंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फाइनेंस के लिए फॉर पाइल नंबर 1। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। क्या बात है, आज की रीडिंग में इसने मेजर जगह ले रखी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you. Please clarify. किसी तरीके के इल्यूजन की एनर्जी पिक हो रही है, पता नहीं किसकी एनर्जी है ये। जैसे बार बार में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इल्यूजन है, कुछ किसकी एनर्जी पिक हो रही है मुझे ड्यूरिंग द रीडिंग, आई डोंट नो, बट ये किसी की एनर्जी है। जैसे आपको कोई भ्रम है, कुछ ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये रखा है बट वहाँ है नहीं कुछ, या आप कोई है वहाँ पर और वहाँ है नहीं कोई,
पता नहीं किसकी एनर्जी है, कुछ इल्यूजन से रिलेटेड है। अब आई डोंट नो क्या है, कुछ इल्यूजन है और ये एकदम से मुझे एनर्जी पिक हो रही है किसी की ड्यूरिंग द रीडिंग। प्लीज़ क्लैरिफाई। शुरू करते हैं। सो फाइनेंस के लिए आज का दिन किसी तरीके की हेल्प आपको किस पैसों से रिलेटेड मनी गेन नज़र आ रहा है। कोई जना आपको पैसे देगा, पैसे देने की मतलब आपको कोई देगा, कोई पर्सन देगा और ये कोई जानकार होगा आपका, कोई फैमिलियर होगा जो आपको पैसे देगा। देने मतलब आपके पास पैसे आएंगे आज का दिन। फिर मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे कि मैं उस पैसे को कैसे खर्च करूं, यहाँ खर्चा कर दूं, वहाँ कर दूं, वहाँ कर दूं, वहाँ कर दूं। हो सकता है कि आप 2-3 जगह खर्चा कर दें। कन्फ्यूजन भी रहेगा क्योंकि आपके पास पैसे होंगे तो आप सोचेंगे कि मुझे ये भी लेना था, मुझे वो भी लेना था, मुझे वो भी लेना था। खर्चे की एनर्जी आ रही है। आज तो आएगा और कल खर्चा कर देंगे। तो थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करिए पैसे को। खर्चे की एनर्जी आ रही है अपने ऊपर या अपने सामान, अपने से रिलेटेड सामान आप कुछ घर के लिए बाय कर सकते हैं या अपने बच्चों के लिए बाय कर सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जो ज़रूरी नहीं भी होगा, फिर भी आप सोचेंगे चलो ले लेते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलिए। फिर यहाँ पर ये है ट्यूसडे का दिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप आज के दिन कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म गेन होने के चांसेस हैं। तो आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है और डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा, लक फैक्टर सपोर्ट करेगा। तो इसके आज के दिन मतलब पैसा जो है वो है तो टिकेगा, उसको इन्वेस्टमेंट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं या सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे खर्चा होगा। या तो आपको चोट लगेगी, हेल्थ पर खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, या तो आपको कुछ किसी तरीके के हेल्थ पर खर्चा नज़र आ रहा है, या फिर आपके बच्चों को किसी तरीके का हेल्थ इशू हो सकता है, उस पर खर्चा नज़र आ रहा है, या बच्चों की एजुकेशन पर खर्चा होगा। ये है। अब उसके खर्चा माने, इन्वेस्टमेंट माने, जो भी है, ये दिन है। फिर आ गया थर्सडे को अगर आपका कोई पैसा मार्केट में लगाया था आपने, या आपने किसी को दिया था, बहुत समय से वापस नहीं आ रहा था वो पैसा, तो वो पैसा वापस आएगा। जैसे मनी लेंडर्स होते हैं, या फिर अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, या फिर कोई आपने सोचा था ये पैसा तो जैसे होता है ना, कुछ लोग क्रेडिट पे माल ले लेते हैं बिज़नेस वगैरह में, तो वो रिकवरी नहीं हो पा रही थी उस पैसे की। उसने कहा आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, और वो पैसा नहीं आ रहा था, वो पैसा आ जाएगा। ये एनर्जी है। फिर उसके बाद फ्राइडे का दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे की किल्लत नज़र आ रही है। मतलब फ्राइडे के दिन आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सोच समझ के मेरे को चलना चाहिए था। थोड़ा सा आप सोचेंगे कि क्या करूं, क्या नहीं करूं। मतलब कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आती हुई नज़र आ रही है फ्राइडे के दिन पैसे से रिलेटेड। सैटरडे अगेन चैलेंजिंग सिचुएशन। आप काफ़ी स्टक फील करेंगे, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है।
कोई डील हो सकती है मिस, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है बिकॉज़ ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी। ये हो गई फाइनेंस की बात। अब हम आ जाते हैं लव लाइफ पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा ये वीक। ओके, ओके, क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई। मालिक मुझे एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। यही कार्ड आना था। सो संडे के दिन, आज का दिन जो है, आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ। आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं सही हूँ, क्या ये पार्टनर मेरे लिए है, क्या मेरी लाइफ में कोई आएगा जिनके लाइफ में कोई नहीं है, क्या मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, क्या वो पर्सन सच्चा है। मतलब अजीब, मतलब सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन, जैसे अपने आप में ही सोचते रहना, अपने आप से बातें करते रहना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरी ही सोच है, मैं ही सोच रही हूँ उसके लिए, या मैं ही सोच रहा हूँ उसके लिए, वो मेरे लिए सोच ही नहीं रहा, मेरे लिए सोच ही नहीं रही है। मतलब कुछ अपने आप से ही मन में आपके थॉट्स चलते रहेंगे, आप बातें करते रहेंगे, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। मतलब थोड़ा लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर कनेक्शन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मंडे का दिन जुड़ेगा कनेक्शन। किसी के लिए न्यू लव हो सकता है, किसी के लिए किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, किसी तरीके की कोई डिवाइन गाइडेंस आ सकती है, या आपके दिमाग में उस पर्सन की यादें चल सकती हैं। वो पर्सन आपको बहुत याद आएगा आज के दिन। व्हाट एल्स? आज का दिन भी बहुत अच्छा है। मतलब आज का से मेरा मतलब है, ये कौन सा डे है? ट्यूसडे। ट्यूसडे का दिन भी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। सिंगल्स हैं तो उनको कोई क्रश वगैरह मिल सकता है, कोई आपको इनिशिएट कर सकता है, कोई सोशल मीडिया से या वैसे इन पर्सन, या कहीं ना कहीं आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, या कोई रिश्ता आ सकता है।
तो आज का दिन काफ़ी पॉजिटिव है। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो कोई डिसीशन भी ले सकते हैं, चाहे वो डिसीशन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट कोई डिसीशन भी लेने की एनर्जी आ रही है। व्हाट नेक्स्ट? लक आपको सपोर्ट करेगा, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है, लक आपको सपोर्ट करेगा। सिंगल हैं तो कोई क्रश आता हुआ नज़र आ रहा है, किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, लाइब्रेरी में कनेक्ट हो सकते हैं, किसी ऐसी कॉमन पब्लिक प्लेस पे कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं एक दूसरे को, इन कांटेक्ट हैं, तो अच्छा जाएगा, प्रोडक्टिव रहेगा। ये दोनों दिन प्रोडक्टिव रहेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इन दोनों दिनों में से कोई एक दिन आप कोई ना कोई डिसीशन ज़रूर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो डिसीशन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पर कोई डिसीशन की एनर्जी आ रही है। व्हाट नेक्स्ट? प्लीज़ गाइड नॉलेज। ये दिन भी बहुत अच्छा है, थर्सडे का। पार्टी वगैरह करेंगे, एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स फैमिली के साथ, कुछ अच्छा रहेगा दिन। अगर जो लोग इन कांटेक्ट हैं वो लोग सेलिब्रेट करेंगे, जो नो कांटेक्ट में हैं वो मिसिंग एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको वो दिन याद आएंगे और आप मिस करेंगे। जो लोग क्रश है जिनका कोई, तो आप हो सकता है कि एक दूसरे से मिलने के बारे में सोचें, कुछ ऐसा। प्लीज़ क्लैरिफाई। मिसिंग एनर्जी अगेन, मिसिंग फॉर द पार्टनर, मिसिंग, चाहे इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, जो भी सिचुएशन हो, मिसिंग एनर्जी है। नेक्स्ट। कुछ लोगों के लिए सैटरडे काफ़ी नेगेटिव जा सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ये इन्फैचुएशन है, आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन प्लेयर है, आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन ठीक नहीं है, या किसी तरीके का झगड़ा हो सकता है, या किसी तरीके से आप कन्फ्यूजन की एनर्जी में जा सकते हैं। आप हो सकता है बात ना करें, आपको गुस्सा बहुत आ जाए जिसकी वजह से आप बात ना करें, या वो पर्सन बात ना करे जिसकी वजह से आप बहुत लो फील करें। तो इस टाइप की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो लव लाइफ की भी हो गई बात। अब हम क्या बच गया? हेल्थ। हेल्थ की बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हेल्थ के लिए, थैंक यू। प्रोफाइल नंबर 1। ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो रिवर्स ही लूँगी मैं।
मालिक प्लीज़ एक ही कार्ड दे दीजिए, थैंक यू। थैंक यू। वन लास्ट कार्ड, थैंक यू। क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। आज का दिन जो है किसी भी तरीके से आपको बहुत लो एनर्जी में ले आएगा, जिसकी वजह से आप शाम तक बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाएंगे। अकेलापन, आइसोलेशन, नेगेटिव थॉट पैटर्न, नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन या मैं कहूँ तो ओवर थिंकिंग, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, इरिटेबल हो सकते हैं, इरिटेशन की एनर्जी आ रही है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है आपको, जिसकी वजह से आप हो सकता है रोने लग जाएं, या आपको बहुत ऐसा लगेगा जैसे सबका इतना रूखा सूखा बिहेवियर है आपकी तरफ कि आप बहुत उदास और मायूस हो जाएंगे ये सब सोच के। ऐसा मतलब लगेगा आपको कि जैसे सब लोग मतलबी हैं, सब लोग ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई। रिवर्स 3 ऑफ कप्स। इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे। आज का दिन अच्छा जाएगा, मतलब मंडे का दिन अच्छा जाएगा। इमोशनली सेटिस्फाइंग डे रहेगा ओवरऑल। हेल्थ के मुझे कोई ख़ास इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं। अपनी बॉडी में वाटर कंटेंट ऐड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करिए कि वेदर चेंज को अडेप्ट करें, क्योंकि कभी मौसम सर्दी, कभी गर्मी, कभी कुछ ऐसा चल रहा है। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बीमारी होने का डर है, स्पेशली वायरल फ़ीवर या किसी तरीके की कोई मुझे ऐसी काफ़ी न्यूज़ मिल रही हैं, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स ही मुझे मेंशन करते हैं और मैसेजेस करते हैं, किसी को कुछ तकलीफ़ हो रही है, किसी को कुछ हो रही है। इनफैक्ट मैं तो खुद ही बीमार हूँ। तो ये जो टाइम पीरियड है मार्च का, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का, बल्कि थोड़ा से ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ओवर कॉशियस हो जाएं, स्पेशली रिलेटेड टू थिंकिंग, स्पेशली रिलेटेड टू इमोशंस, एंड स्पेशली रिलेटेड टू जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं उनको तो हर चीज़ ही इफ़ेक्ट करती है। तो अपना ध्यान रखें। स्टमक, डाइजेशन, ऐसा खाना ना खाएं जो जंक फूड हो या बहुत ज़्यादा ऑयली हो, और थोड़ा सा ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें मार्च में। प्लीज़ क्लैरिफाई। आज का दिन आप पास्ट को बहुत याद करेंगे, पास्ट की मेमोरीज़ आपको बहुत याद आएंगी, जिसकी वजह से आप कुछ लोग तो अच्छी मेमोरीज़ को याद करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नेगेटिव मेमोरीज़ हैं तो वो उनको याद करके लो फील करेंगे। बट अपने आप को संभालने की एनर्जी आ रही है। एंड ऑफ द डे आप अपने आप को संभाल लेंगे।
किसी ना किसी तरह से आप अपने आप को कंफर्ट कर लेंगे, मतलब समझा लेंगे अपने आप को, जिसकी वजह से आप एंड ऑफ द डे सिचुएशन बैलेंस में ले आएंगे, अपनी खुद की हेल्थ को ठीक कर लेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई। पानी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है। आपने कहीं का पानी पी लिया या कुछ, या आपने गोलगप्पे खा लिए बाहर जाके। मुझे अचानक से एकदम याद आया इसलिए मैंने बोल दिया। तो पानी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कर्मा ट्रिगर करेगा जिसकी वजह से कोई हेल्थ इशू नज़र आ रहा है। किसी तरीके का कोई हेल्थ इशू होगा बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, पास्ट या प्रेजेंट कर्मा। कर्मा ट्रिगर करेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। आज का दिन काफ़ी ठीक है, हेल्थ को लेकर बैलेंस्ड एनर्जी में रहेगा। आप ईश्वर को थैंकफुल मतलब ग्रैटिट्यूड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं आज के दिन के लिए। थर्सडे की एनर्जी है ये। थर्सडे के दिन हो सके तो कुछ पीला खा लें, या फिर पीला कुछ भगवान को पहले भोग लगा के फिर खा लें उसको, और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। आज के दिन आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी जो हैं बीमार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उनकी, या फिर आपके घर में कोई ऐसा जना आ सकता है जिसकी तबीयत ख़राब हो, या आपके घर में आने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से आप उनकी देख रेख में लग जाएंगे, या फिर आपको किसी की मदद करनी पड़ेगी। कोई ऐसा जो आपके परिवार का हो या कोई आपके जानकारी में, मतलब बहुत ही क्लोज़, उसकी किसी तरह से आपको मदद करनी पड़ेगी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको डॉक्टर के दिखाना है, उसको दवाई दिलवानी है, कोई भी हो सकता है, आपके घर का ही हो सकता है कोई, या आपके परिवार में कोई हो सकता है, या आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फायर एलिमेंट को बैलेंस करें, अपनी बॉडी में फायर एलिमेंट को बैलेंस करें। कुछ लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज़, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, ये हो सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई। गुस्सा बहुत आएगा सैटरडे को, किसी को नज़र लग सकती है, तो नज़र से बचें, नज़र उतार लें अपनी। गुस्सा बहुत आएगा, एंगर इश्यूज़, जिसकी वजह से बीपी हाई हो जाएगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, परेशानी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये एनर्जी है। डाइजेशन इम्बैलेंस हो जाएगा, इनडाइजेशन की एनर्जी आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है बॉडी में तो इनडाइजेशन हो जाता है। बैलेंस्ड होना चाहिए सब कुछ, तो एक्सेस में हो जाएगा तो वो अनडाइजेस्टेड फूड की तरह से निकल आएगा बाहर, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो वो इनडाइजेशन क्रिएट करेगा। तो फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए टेक अ लॉट ऑफ वाटर, ये एनर्जी है। और नज़र लग सकती है आपको इस दिन सैटरडे को, ठीक है। सो ये हो गया गाइडेंस। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। मेडिकल स्टाफ ही आ गया इसमें तो किसी तरीके की आपको ज़रूरत, भगवान ना करे पड़े कि कोई आपको इमरजेंसी आ जाए, कि आपको किसी
तरीके की हीलिंग या किसी तरीके की हॉस्पिटलाइजेशन या किसी तरीके से एम्बुलेंस या डॉक्टर के चक्कर काटने पड़े, ऐसा भगवान ना करे हो। बट पहला ही कार्ड ये आ गया तो फिर थोड़ा सा सावधान रहिए, मैं तो यही कह सकती हूँ। सो ये है आपके लिए एनर्जी पाइल नंबर 1। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव एंड प्रे टू द डिवाइन कि आपका ये वीक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहे। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। जो डिटेल रीडिंग हमेशा मैं पोस्ट करती हूँ वो डिटेल रीडिंग आपको दूसरे चैनल पर मिलेगी, जिसमें मैं पूरा एक एनर्जी स्प्रेड निकालती हूँ। तो वो रीडिंग सेकंड चैनल पर है, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पिकअप पाइल रीडिंग रखी है जैसा आपको पता है। तो आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। हम 4 एस्पेक्ट को देखेंगे: करियर, फाइनेंस, लव लाइफ एंड हेल्थ। सो शुरू करते हैं। 7 कार्ड्स फॉर 7 डेज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मार्च टू 8 मार्च। मालिक प्लीज़ गाइड करिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनका करियर कैसा रहने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मार्च टू 8 मार्च। ये कार्ड रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। आई थिंक आपको दिख रहा है। What else? Thank you. ये भी रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही रीड करूँगी। मालिक 3 कार्ड और चाहिए। थैंक यू। एक कार्ड और चाहिए। थैंक यू मालिक। क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई रिवर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सॉरी। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स,
Please clarify Five of Wands. Okay. Please clarify reverse Queen of Swords. Okay. Please clarify reverse Chariot. Okay. Please clarify Knight of Pentacles, Knight of Wands. आज क्या हो रहा है मुझे? Please clarify Seven of Swords. Please clarify Ten of Wands. शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के दिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे अपने करियर को लेकर। आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। आधे से ज़्यादा दिन तो आपका सोचने में ही निकल जाएगा कि आपको करना क्या है। उसके बाद जाके आप कुछ एफर्ट करेंगे। तो आज का दिन बहुत ही अनप्रोडक्टिव जाएगा, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिज़नेस में हैं, किसी भी चीज़ में हो आप। आज का दिन बहुत ही अनप्रोडक्टिव जाएगा, ये एनर्जी है। कल का दिन बहुत प्रोडक्टिव जाएगा, बिल्कुल रिवर्स है। तो कल के दिन बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में आप रहेंगे, बहुत मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेंगे, बहुत मैच्योरिटी से पढ़ाई करेंगे, फोकस्ड एनर्जी के साथ काम करेंगे, जिससे कल का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। किसी तरीके का अप्रिसिएशन आप रिसीव कर सकते हैं कल के दिन, या कोई आपकी तारीफ़ कर सकता है, या आपको कोई रिवॉर्ड दे सकता है, कोई रिकग्नाइज़ कर सकता है आपके टैलेंट को। तो कल का दिन काफ़ी अच्छा है। फिर ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे को किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचें। गुस्सा आ सकता है आपको, बट आपको उस गुस्से को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आपका दिन प्रोडक्टिव रह सके। ये बात आपको बहुत लेट रियलाइज़ होगी कि अगर मैं ऐसा हो सकता है कि आप सुबह आर्ग्यूमेंट कर लें और शाम को सॉरी बोल दें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि सुबह आपने ऑफिस गए, आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, गुस्सा आ गया आपको, फिर आपने किसी तरह अपने आप को संभाला, डे निकाला अपना पूरा, फिर आप एंड ऑफ द डे जाते जाते उसी जिसके साथ भी आर्ग्यूमेंट हुआ था उसको आप सॉरी वॉरी कह के पैचअप कर लें। तो एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज़ हो जाएगा और आप उस दिन को जाते जाते एक पॉजिटिव नोट पर मतलब एंड करेंगे। ये एनर्जी है कैरियर के लिए। मतलब पढ़ाई में भी हो सकता है कि आप सुबह से जो हैं लगे हैं पढ़ने में, दिमाग चल नहीं रहा, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ ऐसा वैसा ये वो। फिर लास्ट में जाके आप थोड़ा सा अपने आप को काम एंड कंपोज्ड एनर्जी में लेकर आएंगे, एंड फिर आप पढ़ने वापस बैठेंगे, तब आपका दिमाग चलने लगेगा। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। फिर ये आ गया वेडनेसडे किसी चीज़ की एंडिंग होगी, या तो आपका काम किसी तरीके से रुक जाएगा, बहुत ही अनप्रोडक्टिव डे है। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी मुसीबत का अंत हो जाएगा, ये भी हो सकता है। कोई ट्रैवल पे जा रहा है तो उसका ट्रैवल कैंसिल हो जाएगा, टिकट्स कैंसिल करवाने पड़ेंगे। कोई आ रहा था तो वो कैंसिल हो जाएगा। सपोजिंग कोई मीटिंग के लिए आ रहा था तो वो आना कैंसिल हो जाएगा। या तो आपकी तबीयत ख़राब होगी या उस सामने वाले की तबीयत ख़राब होगी, जिसकी वजह से कैंसिलेशन होगा। आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है आज के दिन, ऐसी भी एनर्जी आ रही है।
काम पे से, चाहे आपका बिज़नेस हो, चाहे आपका खुद का मतलब वो हो, क्या कहते हैं, जॉब हो, आज के दिन छुट्टी लेनी पड़ सकती है। कोई हेल्थ इशू नज़र आ रहा है। पढ़ाई में भी आप काम पढ़ नहीं पाएंगे, आप रेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आज का दिन ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। कन्फ्यूजन एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अरे हो जाएगा, ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। अच्छा, ये 2 फाइलें कंप्लीट करनी है या जो भी आपका काम है, मतलब या 2 डील्स पे ही तो जाना है, या ये या वो जो भी है आपका, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप सोचेंगे कि कर लेंगे, हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस, उससे बचें। बाद में जब वो काम आपको लगेगा कि, या फिर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड रहेगा, आज मैं इंग्लिश पढ़ूँ कि हिंदी, नहीं हिंदी कर लेती हूँ, नहीं मैथ्स कर लेती हूँ, आधा दिन तो आप यही करते रहेंगे। या फिर कोई आप सोचेंगे नहीं पहले मैं जाके फ़ोटोकॉपी करा लाती हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे फ़ोटोकॉपी करानी है, या फिर मुझे उस फ्रेंड के घर से लेकर आना है, पहले वो काम कर लेती हूँ, फिर बाद में पढ़ूँगी। फिर मम्मी ने कोई काम बता दिया तो वो करने लग गए, फिर उसके बाद में फ्रेंड के चले गए, आधा दिन तो यूँ ही निकल गया। फिर बाद में जाके रियलाइज़ होगा कि अरे अब चलो शुरू करें पढ़ना, तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो भी धरा का धरा रह गया। कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है। या ऑफिस में गए तो ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन है या कुछ एक्टिविटी है, या फिर कुछ और आपको कोई और काम दे दिया, मतलब जो काम आप करते हैं उसके अलावा कोई और काम दे दिया, आप उसमें लग गए। और या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने को कह दिया आपसे, या फिर कुछ कहीं जाने को कह दिया कि आप ये काम करिए, पहले वहाँ जाइए, वहाँ से ये करके लाइए, या कुछ, तो आपको कहीं जाने के लिए या किसी मीटिंग अटेंड करने के लिए, या आप हमें रिप्रेजेंट करिए, या कुछ एक्स्ट्रा काम, कुछ अलग से हट के, जो आपका नॉर्मल रूटीन है उससे हट के कोई काम दे दिया, तो वो काम करने चले गए। उस चक्कर में जो काम करना था वो रह गया। एंड ऑफ द डे आप एक्स्ट्रा काम करने के लिए रुक रहे हैं और फिर काम कर रहे हैं, तो ऐसा जाएगा दिन। फिर आज के दिन धोखा मिल सकता है, मतलब ये जो दिन है फ्राइडे का, फ्राइडे के दिन आपकी या तो किसी बेवकूफ़ी की वजह से आप खुद ही अपने दिन को अनप्रोडक्टिव बना देंगे और किसी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे, या फिर कोई आपको धोखा दे देगा। किसी ने आपसे बड़े अच्छे तरीके से बात करी और फिर कहा कि अरे ऐसा है ना कि मुझे ना ये चाहिए था, ये वाला कागज़, ये मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट, ज़रा दिखाना, ऐसे करके, अच्छा ये वाला है क्या, अच्छा ऐसा है क्या, ये है क्या, उसने तुरंत फ़ोटो वोटो खींच ली, जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया, और वो बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो लीक हो गई। कुछ इस टाइप की इमेच्योर एनर्जी, या फिर कोई धोखा, या फिर कोई किसी तरीके से कोई आपको छल सकता है, आपके दिमाग से खेलने की कोई कोशिश कर सकता है। प्लेइंग विद वर्ड्स, प्लेइंग विद माइंड, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद लास्ट सैटरडे जो है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है और टेंशन, ओवर एक्सर्शन की वजह से आप थक जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। जो आपका काम है वो हो नहीं पाएगा बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा जिसकी वजह से आपका दिन जो है बहुत ही ज़्यादा जैसे थक गए, परेशान हो गए, स्ट्रेस ऐसा जाएगा। मतलब करेंगे तो सही आप काम, मगर एक होता है कि मन लगा के काम करना, एक होता है कि यार मतलब झिक के काम करना, जैसे रोते रोते काम कर रहे हैं, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फाइनेंस के लिए 7 कार्ड्स 2 तारीख से 8 तारीख तक फॉर पाइल नंबर 2।
क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई। 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 प्लीज़ क्लैरिफाई रिवर्स पेज ऑफ कप्स। शुरू करते हैं। आज का दिन जो है किसी तरीके की एंडिंग लेकर आ रहा है, जो आपको खुशी देगी। हो सकता है कि पैसा नहीं था और पैसा आ गया, तो जो लैक की एनर्जी थी, मतलब पैसा नहीं होने की जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई और पैसा आना स्टार्ट हो गया, तो आपको खुशी होगी। तो गेन की एनर्जी है, मतलब कुछ एंड होगा, कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव एंड होगी जिसकी वजह से आज का दिन आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हैप्पी रहेंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। फिर मंडे का दिन कन्फ्यूजन की एनर्जी है। आपको लगेगा यहाँ खर्चा कर दूँ, वहाँ खर्चा कर दूँ, यहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है, उसको भी पेमेंट करना है, इसको भी पेमेंट करना है, 2-4 बिल पेमेंट हैं, कुछ अपना सामान लाना है, कुछ ये कुछ वो। तो खर्चे की एनर्जी है, पैसा निकलेगा, ये एनर्जी है। तीसरा दिन जो है ट्यूसडे, अगेन पैसा निकलेगा, अपनों पे निकलेगा, बट निकलेगा। पैसा खर्चा होगा अपनों पर, इन्वेस्ट नहीं होगा, आएगा नहीं। चौथा और पांचवा दिन बहुत ही बेकार है फाइनेंस को लेकर, बहुत नेगेटिव एनर्जी है मनी से रिलेटेड। तो ये दिन बहुत ही संभल कर चलिएगा। किसी भी तरह से ना तो पैसा लेना है, ना तो किसी को देना है, ना तो कुछ और करना है। अपने आप को और बचा लीजिएगा, कहीं आप ही के ऊपर पता चला खर्चा हो गया हेल्थ का, तो बचाइएगा अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर मनी गेन नज़र आ रहा है फ्राइडे को। या तो फैमिली से पैसा मिलेगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से पैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, बचेगा भी और खर्चा भी होगा, दोनों ही बातें हैं। पैसा आएगा भी, बचेगा भी, थोड़ा बहुत आप खर्च भी करेंगे। बैलेंस्ड एनर्जी है फाइनेंस को लेकर। सैटरडे अगेन आपकी किसी बेवकूफ़ी की वजह से, मतलब नादानी कह सकते हैं, बचपना कह सकते हैं, उसकी वजह से आप अननेसेसरी चीज़ों पे पैसा खर्च कर देंगे। या फिर कुछ लोग जो हैं वो सोचेंगे कि चलो हम कुछ, हाँ वही नादानी की एनर्जी आ रही है, वही है, ठीक है। ये हो गया फाइनेंस। लव लाइफ की बात कर लेते हैं। लव लाइफ, मालिक प्लीज़ गाइड करें लव लाइफ के लिए 7 कार्ड्स। अरे नीचे गिर रहे कार्ड्स।
जो कार्ड्स मालिक नहीं चाहते हैं वो कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। जिन कार्ड्स की एनर्जी नेगेटिव होती है वो कार्ड्स अपने आप नीचे गिर जाते हैं। हर चीज़ जो होती है वो किसी वजह से होती है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। वन लास्ट कार्ड। इस वीक में कोई चीज़ ऐसी होगी जो बहुत इरिटेट करेगी आपको। पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, ज़रूरी नहीं है सबको हो। कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको बहुत इरिटेट करेगी, आप इरिटेट हो जाएंगे, झिक जाएंगे उससे। कुछ भी हो सकता है, पता नहीं किसकी एनर्जी है ये। मालिक इतने कार्ड तो मुझे चाहिए ही नहीं, एक ही चाहिए। थैंक यू। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। अरे वाह, पहला दिन तो बड़ा प्रोडक्टिव है। किसी तरीके का कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है आज के दिन। कोई जो लोग सिंगल हैं, कोई प्रपोज़ कर सकता है, कोई आपको रिश्ता आ सकता है आपके लिए अरेंज मैरिज में। मतलब आप अरेंज मैरिज के लिए अगर देख रहे हैं आपकी फैमिली वाले, तो कोई रिश्ता आ सकता है और हाई चांसेस हैं कि वो आपको पसंद कर लें। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए वैसा ही रहेगा जैसा चल रहा है। और सबके लिए बता दिया ना मैंने, सिंगल बता दिया, मिंगल बता दिया और जो लोग मतलब इन कांटेक्ट हैं उनका दिन तो अच्छा जाएगा ही, मिल भी सकते हैं आप लोग। और जो नो कांटेक्ट में है उनका वैसे ही रहेगा। व्हाट एल्स नेक्स्ट? थैंक यू। ये भी अच्छा दिन जाएगा। मिलने की एनर्जी है, बात होने की एनर्जी है, कांटेक्ट होने की एनर्जी है। सबके लिए नहीं है बट हाँ अच्छी एनर्जी है। बात होने की एनर्जी है, मतलब जो रूठे मनाए वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो जो बिल्कुल ही अलग हो रखे हैं, मतलब जिनका बिल्कुल ही सेपरेशन वाला केस है, उनकी एनर्जी में मुझे कोई सुधार आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बल्कि आप ही के दिमाग में 100 तरीके के ख्याल आएंगे जिसकी वजह से आप बहुत लो एनर्जी में जा सकते हैं। 100 तरीके के ख्याल आने लग जाएंगे नेगेटिव, जिसकी वजह से आप ओवर स्ट्रेस्ड रहेंगे उस सेपरेशन को लेकर। प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ लोग आज के दिन बात करना पसंद नहीं करेंगे, या बात नहीं करेंगे, या लड़ाई हो जाएगी, या फिर जो सेपरेशन में हैं वो सोचेंगे कि ख़त्म करो, मेरे को रहना ही नहीं है उसके साथ, मेरे को कुछ वो नहीं करना है। मतलब किसी तरीके का डिस्प्यूट, किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट, किसी तरीके का डिसीशन, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। आज का दिन ठीक नहीं है किसी भी एंगल से, मतलब चाहे वो
सेपरेशन में हो तो वो सोचेंगे कि भाई, मतलब जो बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन में हैं वो सोचेंगे कि ठीक है, छोड़ो सब कुछ, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को सोचना ही नहीं है उसके बारे में, और मुझे एक्शन भी नहीं लेना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वेट भी नहीं करना, मुझे, मतलब वो कोई डिसीशन लेने की एनर्जी फॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीशन तो नहीं लेंगे बट ऐसा दिमाग में सोचेंगे। और बाकी लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़ा ये सब चलेगा। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। लक आपको फेवर करेगा वेडनेसडे को, लक फेवर करेगा लव लाइफ में। जिनका नो कांटेक्ट या सेपरेशन का बहुत लंबे समय से चल रहा है, उनके लिए मुझे कोई ख़ास एनर्जी नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तक मुझे उनके लिए कोई एनर्जी नहीं आई है। व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें। ये वाला दिन बहुत ही प्रोडक्टिव जाएगा, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। टचवुड नज़र ना लगे। कर्मा आपको सपोर्ट करेंगे, डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी। आपका लक फैक्टर जो है वो बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से जैसे चीज़ें ब्लॉसम करेंगी आज के दिन। ये एनर्जी है, हैप्पी हैप्पी एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। आज के दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। कोई गिफ्ट मिल सकता है, कुछ लोगों को प्रपोज़ल मिल सकता है, कुछ लोगों को डेटिंग का ऑफ़र मिल सकता है, किसी को सेकंड मैरिज का ऑफ़र मिल सकता है, किसी के लिए रिश्ता आ सकता है, आपके रिश्तेदार वगैरह सजेस्ट कर दें, कुछ ऐसा। कई तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। जो बल्कि यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है उन लोगों की जो सेपरेशन में हैं। हो सकता है कि आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, रिश्तेदार हैं, वो आके एक मीटिंग करें आपस में सब लोग बैठ के, और कहें कि भाई ये कब तक ऐसे चलता रहेगा, कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही चाहिए, कुछ ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा वैसा जो भी है। तो पूरी आपका जो है रिलेशंस में सब बैठ के मिल के डिसाइड करेंगे, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई। लास्ट डे जो सैटरडे है उस दिन भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी किसी बेवकूफ़ी की वजह से कुछ रिलेशन में कुछ कड़वाहट ले आएंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप अपनी नादानी की वजह से, अपनी फुलिशनेस की वजह से जो है कुछ स्पॉइल कर देंगे। ये एनर्जी आ रही है, बनता बनता काम बिगड़ जाएगा, कुछ ऐसी एनर्जी है। हेल्थ को देख लेते हैं अब। मालिक प्लीज़ गाइड करें हेल्थ के लिए फॉर पाइल नंबर 2। अच्छा, आपको दिख ही नहीं रहे क्या कार्ड्स अभी तक? मैं इतनी देर से यही नहीं देखा मैंने। आई एम सो सॉरी। मैं तो ध्यान जो है वो सारा इसी पे रहता है एक्चुअली। मैं वीडियो पे तो मेरा ध्यान ही नहीं रहता। आई एम सो सॉरी।
ये रिवर्स में आ गया। थैंक यू मालिक। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। कर्मा ट्रिगर करेगा, पास्ट की बातें याद आएंगी, हॉन्ट करेंगी, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी, आपको परेशानी होगी, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बीमार हो सकते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, मंडे को संभल कर चलिए। अगेन कर्मा ट्रिगर करेगा, तो उसकी वजह से चोट लगने की संभावना है। गाड़ी संभल कर चलाएं, एक्सीडेंट हो सकता है, फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। प्लीज़ क्लैरिफाई। तो सारे कार्ड नहीं चाहिए हमारे, एक ही दे दीजिए बस। चेस्ट पेन हो सकता है, एंजाइना हो रहा किसी को है तो हार्ट पेन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, रिब्स में दर्द हो सकता है, लंग्स में दर्द हो सकता है, मतलब वो चेस्ट पेन ही कहलाएगा। बट या फिर किसी को कोई इमोशनल हर्ट करेगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो बहुत आप दुखी महसूस करेंगे, मतलब बहुत ऐसा लगेगा कि जैसे दिल के जैसे बहुत ही हार्ट ब्रेक टाइप की एनर्जी, बहुत दिल दुख रहा है ऐसा। हैवीनेस, किसी को हैवीनेस भी फील हो सकती है चेस्ट में। प्लीज़ क्लैरिफाई। रिवर्स सक्सेस, आज के दिन नज़र लग जाएगी जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। आज के दिन दूसरों पे, अपनों पे, मतलब अपने घर वालों में से किसी पे खर्चा करना पड़ेगा या किसी की मदद करनी पड़ेगी। हेल्थ रिलेटेड, व्हाट एल्स। आज का दिन मुझे नज़र आ रहा है आपको किसी डॉक्टर के चेकअप की वजह से या किसी से मिलने या कोई अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। हेल्थ से रिलेटेड या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर विज़िट, या फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे आप, कुछ ऐसा। प्लीज़ क्लैरिफाई। सैटरडे का दिन ठीक है हेल्थ को लेकर। फाइनल गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 2, स्कल एंडिंग्स। तो कुछ चीज़ें एंड होंगी इस वीक में डेफिनेटली, जो कि कुछ तो एंड होता ही है जो पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो जो चीज़ डेस्टाइंड है, जो आपकी डेस्टिनी में आप लिखवा के लाए हैं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में, वो एंड हो जाएगा इस वीक में। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।